हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स फिजिक्स। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त पीएस अग्रवाल। आज आपके लिए लेकर जा रहा हूं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और जो आपके बोर्ड में आएगा 101% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका आपका टॉपिक का नाम रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट। तो चलिए बिना देरी के साथ उसको शुरू करते हैं। अपना पेन पेपर रेडी रखिएगा। लेट्स बिगिन। आज की क्लास का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा आपका पास्ट एडजस्टमेंट, और इसको एक और नाम से बोल सकते हैं हम एडजस्टमेंट्स इन क्लोज अकाउंट। सबसे पहले इसके बारे में जानिएगा क्या होता है ये। वो क्या कहता है कि एक अकाउंटेंट है, उसने शुरू से लेकर आखिरी तक सारे अकाउंट बना दिए। सारे अकाउंट से मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लास्ट में भाई साहब क्या देखते हैं कि अरे हमने कुछ चीज इसमें छोड़ दी और कुछ चीजें हमने इसमें गलत चढ़ा दी। छोड़ दी से क्या मतलब है, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, आपने नहीं दिया है, और गलत चढ़ा दी इसका क्या मतलब है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% और दे दिया आपने ज्यादा या कम। तो उस सबको हम क्या करेंगे, सही करेंगे। अब उसको सही करने के होते हैं आपके इसमें दो तरीके। आपको उसको सही करने के होते हैं दो तरीके। एक तरीका तो ऐसा है जैसे कि आपने अकाउंट बनाया था ऐसे ही शुरू से दोबारा बनाओ, ऐसे ही शुरू से दोबारा बनाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। एक तरीका आपके पास ये। दूसरा तरीका और सिंपल तरीका आपके पास क्या होता है, एक सिंगल एडजस्टिंग एंट्री क्या कर दो, आप पास कर दो, जिससे आपको क्या हो जाएगी, सारी एरर रेक्टिफाई हो जाएगी। तो चलिए उसी के बारे में सीखते हैं। अपना पेन पेपर लेके बैठिएगा और साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो चलिए इसके बारे में करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं। अब ए और बी पार्टनर है, दो पार्टनर रहते हैं। ए और बी पार्टनर है, जो कैपिटल थी उनकी उनकी आपको कैपिटल दे रखी थी, उनकी आपको कैपिटल दे रखी थी। क्या ले लें हम इसको, 50,000 रुपए और 60,000 रुपए। जिसके लिए क्या करते हैं वे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उनका शेयरिंग रेशियो था, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है ये। क्या लीजिए, हम इक्वल ले लेते हैं, 1:1। ठीक है। जिसके लिए उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मान लेते हैं हम 10%। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम ये क्वेश्चन, ताकि आपको इसके थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अब क्या कहते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ए और बी पार्टनर है कैपिटल के साथ 50,000 और 60,000, जिनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था 1:1। मतलब जो भी चीज होगी उनमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको क्या करेंगे वे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होना था 10%, जिसमें आपके पास क्या था, प्रॉफिट था। प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट था आपके पास, नेट प्रॉफिट था आपके पास 20,000 का। ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन है। मेन बात आपकी इसमें क्वेश्चन में क्या आएगी कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है आपका, ओमिटेड है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या है, ओमिटेड। अब आप क्या हो गए, ओमिटेड का क्या मतलब होता है, ओमिटेड का मतलब होता है रह जाना या छूट जाना। इसका क्या मतलब होता है, छूट जाना। मतलब ए और बी पार्टनर थे 50,000 की कैपिटल और 60,000 की कैपिटल के साथ, जिन्होंने मिलना था 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था। तो वो क्या कहता कि 10% आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छोड़ दिया। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, जिसमें को तो छोड़ देगा या फिर गलत दे देगा, कम या ज्यादा। तो इस वाली कंडीशन में उसने क्या किया है, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छोड़ दिया, और ये जो आपका 20,000 का प्रॉफिट था ये उसने बांट दिया। ये 20,000 को उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम कंडीशन लें कि उसने किया क्या होगा, कि उसने किया क्या होगा। अगर उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो क्या किया होगा, उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा।
जिसमें वो क्या करता, उसको देता है कि नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना, 20,000। और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। आप क्या लेते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर वो क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% जो है यहाँ पे ओमिटेड है। ओमिटेड मतलब छूट गया है, आपने नहीं दिया, तो आपने क्या किया होगा, इसको 20,000 को यहाँ पे टोटल में लिख के, यहाँ पे 20,000 लिख के इसी को क्या मान लिया होगा कि आपके 20,000 क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। इस प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा ना, डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने क्या किया होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ए और बी को दोगे आप, अब 20,000 रुपए को ए और बी में बांटोगे इक्वली, तो कितना जाएगा, ये 10,000 और 10,000। तो दोस्तों ये तो वह है जो आपने गलती की है, ये वो है जो आपने गलती की है, क्योंकि आपने क्या किया इसमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छोड़ दिया है। अब आप इसको सही कैसे करते, आप इसको सही कैसे करते वो भी जानिएगा। आप इसको अगर सही करते तो आप कैसे करते, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये आपका सेकंड स्टेप जो आप सही करोगे। अब आपको करना क्या था, तो आप दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बनाओगे। ये समझने के लिए है बस, ये सब समझने के लिए है कि आपने कब कैसे किया था और कब क्या करोगे। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे दोबारा से, बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे लोगे आप 20,000। आपको ऐसे करना था, ये 20,000 तो हमने यहाँ पे भी लिखा था, पर हमने क्या किया था, ओमिटेड था ना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इस बार हम लेंगे क्योंकि हम इसको सही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिलेगा, बी को मिलेगा। ए को मिलेगा 10%, 50,000 पे 10% कितना आता है आपका, 5,000 रुपए, और 60,000 पे 10% आपका 6,000 रुपए। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, 11,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया, 11,000 रुपए। इसके बाद आप क्या कर दोगे, इसका टोटल कर दोगे दोनों साइड का, जो आपका आ जाएगा 20,000 वाली साइड बढ़ जाएगी, मतलब ट्रेड साइड बढ़ी आपकी। तो 20,000 में से आप 11,000 घटाओगे, कितना जाएगा, ये आपका 9,000 रुपए। अब इस 9,000 को क्या कर दोगे आप, डिस्ट्रीब्यूट। तो क्या कर दोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए को दे दोगे आप, बी को। 9,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4,500 और 4,500। तो दोस्तों ये क्लियर है, मतलब ये आपने गलत किया हुआ है, ये आपको सही करना था। तो आपने ये गलत किया, ये सही करना था, तो आप इसको सही करने के लिए अब क्या करोगे, लास्ट में आप क्या करोगे, पास कर दोगे। आप क्या कर दोगे, पास कर दोगे सिंगल एडजस्टिंग एंट्री। सारा खेल इस टॉपिक का यही है, बस सारा खेल यही है आपका। तब पास करोगे सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, वो करोगे कैसे, अब वो एंट्री पास कैसे करोगे, तो इसके लिए आप क्या बनाओगे, एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम होता है अकाउंट, क्या ये टेबल होती है, एडजस्टिंग टेबल। क्या होती है आपकी, एडजस्टिंग टेबल, जिसमें आप क्या करोगे, वही पर्टिकुलर पार्टनर कौन थे आपके, ए था, बी था, यहां पे लिख दोगे आप टोटल। टोटल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे मेनली बता देता हूं, बस तरीका याद रखना, तरीका याद रखियो और साथ साथ नोट करते रहियो। दोस्तों अब एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा एक अलग तरीका इस क्वेश्चन को करने का, जो कि रहेगा आपको बिल्कुल एक्यूरेट, और जिसको आपको रहेगा ये बिल्कुल इजीएस्ट वे है आपको इस क्वेश्चन को करने का। आपको थोड़ा सा अलग जरूर लगेगा, पर आपको गारंटी दे सकता हूं मैं, इससे इजी वे आपको ये समझने के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो कोशिश कीजिएगा समझने की। आपने क्या कह रहे हो, आपने यहाँ पे ए और बी को क्या किया हुआ है, ट्रांसफर किया है प्रॉफिट। आपने ए और बी को क्या किया है, ट्रांसफर किया है प्रॉफिट, 10,000 रुपए 10,000 रुपए। पर आपने गलती से किया है ना दोस्तों, आपने गलती से किया हुआ है। क्यों, एक्चुअल तो हमें ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर करना था। तो अब आप एक बात ध्यान रखना, ये प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट आपका पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आपका डेबिट हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल में जाके कहा जाएगा, ये पार्टनर कैपिटल में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट।
ऑब्वियसली बात है। तो आप यहां क्या लिखोगे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। बिफोर एडजस्टमेंट था नहीं, तो आपने कितना क्या किया, बिफोर एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। तो आपने प्रॉफिट क्या करना था दोस्तों, क्रेडिट, पर हम यहां पे क्रेडिट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन समझिए। आपने 10,000 रुपए गलती से बांट रखा है, क्योंकि आपको बांटना तो ये था ना, तो आप क्रेडिट जो करते हैं उसको क्या कर दोगे, डेबिट। उसको क्या कर दोगे, डेबिट। आप बताइए इसको मैं आपको क्या शक है कि हमने डेबिट क्यों किया। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएट करते हो, यहां पे कर दोगे डेबिट। क्यों, क्योंकि ये रोंगली डिस्ट्रीब्यूट है। आप इसको ये भी नाम से लिख सकते हो, wrongly distribute profit, wrongly distribute profit। जो आपने wrongly क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था प्रॉफिट, उसको क्या कर दोगे आप, डेबिट। तो कितना कर दोगे, 10,000 रुपए और ये 10,000 रुपए, यही 10,000 रुपए यहां पर आ जाएगा, टोटल में आ जाएगा 10,000, 20,000 रुपए सॉरी। ठीक है दोस्तों, आपका प्रॉफिट था, आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10,000 रुपए 10,000 रुपए। ठीक है, मेन आपको ए और बी पे फोकस करना है, टोटल पे नहीं। तो अब ये तो आपने रोंगली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, आपको सही क्या करना था उस पर ध्यान दो। अब आप क्या करोगे, सही क्या करना था, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छोड़ रखा था, तो अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। तो आप क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमने दोस्तों अपोजिट इसलिए किया है क्योंकि ये गलत अकाउंट था जो हमने गलती से किया हुआ है। अब ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट, पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाता है जाके, क्रेडिट, क्योंकि पार्टनर के लिए वो क्या है, इनकम। तो क्या हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका, क्रेडिट। ये अपने अपोजिट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें एक्चुअल करना था, ये हमें एक्चुअल करना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप क्रेडिट कितना कर दोगे, 5,000 रुपए, और ये आपका 6,000 रुपए है। तो आपने टोटल कितना कर दिया, ये 11,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप क्या लोगे, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आपको क्या बचा था, ये प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट, आफ्टर एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट। कि क्या करोगे आप इसको, क्रेडिट। आप कहोगे कि सर हमने ये प्रॉफिट डेबिट किया है, क्रेडिट किया है, जबकि था दोनों एक ही साइड। तो दोबारा से आपको एक ही बात समझा रहा हूं, ये हमने गलती से किया था, ये हमें एक्चुअल करना है। एक्चुअल तो आपको प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हो पार्टनर कैपिटल में क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो हमने क्रेडिट ही किया, ये वाला हमने डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। तो अब आपको फाइनल आंसर आने वाला है बस। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आप क्या कहोगे, पहले साइड तो लिख लीजिए, यह है आपकी 4,500, 4,500, और ये कितना जाएगा आपका 9,000। ये आपका डेबिट था, ये आपका क्रेडिट, ये आपका क्रेडिट। ध्यान दो, पहले टोटल में डेबिट आपके 20,000 है, क्रेडिट आपके 20 हो गए, 11,000 और 9,000, तो 20 हो गए ना, तो आ जाएगा आपका नील। कोई भी साइड छोटी बड़ी नहीं है। अब ध्यान दो, ये आपका डेबिट है, तो इसको मैं माइनस की आइटम लिख लूं, ये भी माइनस की आइटम। ये आपका क्रेडिट है, तो प्लस की आइटम, प्लस प्लस प्लस। तो पहले अगर मैं क्रेडिट साइड देख लूं, 5,000 और 4,500, 5,000 और 4,500, ये दोनों आपके कंबाइन होके कितने आ जाएंगे, 9,500। कितने आ जाएंगे, 9,500। ऐसे ही ये दोनों कितने आ जाएंगे आपके, 6,000 और 4,500, 10,500। 9,500, 10,500 क्रेडिट हो गए, और डेबिट कितना है, 10,10। ठीक है, तो अब देखिए डेबिट बड़ी है आपकी, क्रेडिट साइड बड़ी है। डेबिट है आपकी 10,000 रुपए, क्रेडिट है आपकी 9,000 रुपए, तो आपकी साइड कौन सी बड़ी आएगी, डेबिट। कितने से, 500 रुपए से। तो 500 क्या आ जाएंगे यहाँ पे, डेबिट। 500 क्या आ जाएंगे यहाँ पे, डेबिट। ऐसे ही ध्यान दो, आपकी डेबिट साइड है 10,000, क्रेडिट का टोटल कितना है आपका 10,500, तो आपकी बड़ी कौन सी साइड आ जाएगी, 500 से आ जाएगी क्रेडिट साइड बड़ी। 500 से क्या आ जाएगी आपकी, क्रेडिट साइड बड़ी। दोबारा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं मैं, ये आपका डेबिट अमाउंट था 10,000 और 10,000, ए और बी का दोनों का सेम था। क्रेडिट थे आपके दो आइटम, 5,000 और 4,500, तो हमने इसको प्लस कर दिया, कितना आ जाएगा 9,500।
आपका ऐसे ही सेम बी का था 6000 और 4500, तो कितना आ जाएगा 10500। अब हम करेंगे इनका कंपेयर कि डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड बड़ी है। तो इसमें थी डेबिट साइड बड़ी, क्योंकि कितनी थी डेबिट साइड 10,000 रुपए, क्रेडिट थी आपकी दोनों को मिला के 9,500, तो कौन साइड बड़ी आई है आपकी 500 रुपए से बड़ी आई है 10,000 रुपए वाली, तो इसको क्या कर दिया हमने डेबिट। और इन दोनों में कौन साइड बड़ी आई है आपकी क्रेडिट, 10,500 और 10,000 में और 10,500 में कितने का फर्क है 500 का, कौन साइड फर्क आया आपका क्रेडिट साइड। तब आप एंट्री क्या पास करोगे, आप एंट्री क्या पास करोगे, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आप एंट्री पास करोगे, ए क्या हो रहा है यहाँ पे डेबिट, बी क्या हो रहा है यहाँ पे क्रेडिट, तो आपका आ जाएगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना है 500 रुपए और 500 रुपए, ए में से 500 रुपए घटाएंगे, बी में 500 रुपए डाल देंगे, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। एक बार अच्छे से इसका पूरा का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ओके, होप ये क्लियर होगा आपको। अभी टेंशन ना लीजिए, अभी हम 2-3 कंडीशन और करेंगे इसकी, 2-3 तरीके और आ जाते हैं जिसमें आपका कमीशन देना रह जाता है, सैलरी देनी रह जाती है, और आपने गलत दे रखे हो क्या, जिसमें तो हमने किया है ओमिटेड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना रह गया था। इसमें कुछ कंडीशन करेंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ज्यादा था, दे रखा है कम, देना कम था, दे रखा है ज्यादा। तो अब चलते हैं उन क्वेश्चन की ओर, होप ये वाला क्लियर होगा आपको। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर है 10,000 और 20,000 की कैपिटल के साथ, जिनको उनको नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको इसमें 50,000 रुपए, जिसमें आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है उनका 1:1 इक्वली ले रहे हैं हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड है उनको 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, और ध्यान दीजिएगा इंस्टीड ऑफ 8%, कि आप कह रहे हो उसमें हमने पढ़ा था ना कि हम कुछ चीजें छोड़ देंगे या कुछ चीजें कम या ज्यादा दे देंगे, तो क्या क्या रह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड उनको 10% इंस्टीड ऑफ 8%। इसका क्या मतलब है कि आपने इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल दे रखा है उनको, वो दे रखा है आपने 10%, आपको देना कितना था सिर्फ और सिर्फ 8%, तो आपने क्या दे रखा है यहाँ पे ज्यादा दे रखा है। अब आप इसको क्या करोगे सही, तो हमने आपको 3 स्टेप बताए थे इसके। सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपने गलत किया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करोगे जो आपने गलत किया हुआ है करें इसको। तो चलिए अपना पेन पेपर फिर से रेडी रखिएगा। तो आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये उसके लिए कर रहे हैं हम जो हमने गलत किया हुआ है। होप ही क्लियर हो रहा होगा आपको। बाय नेट प्रॉफिट, सबसे पहले आप क्या लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखते हो सबसे पहले आप बाय नेट प्रॉफिट, कितना है आपको ये 50,000। ओके, उसके बाद आप क्या लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दे रखा है, छोड़ नहीं रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, 10% ए को बी को, ये आपने दे रखा है, देना था आपको 8%, तो सबसे पहले हम गलत वाला कर रहे हैं ना, तो 10% कितने पे 10,000 पे 10% 1,000, और 20,000 पे 10% 2,000, आपको देना कितना था उनको 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे रखा है आपने उनको, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 3,000 रुपए। तो आप दोबारा से ही करोगे, टोटल कर दोगे दोनों साइड का, कितना जाएगा ये 50,000, इधर भी सेम ऐसे ही कितना 50,000, 50,000 में आप 3,000 घटाओगे कितना जाएगा 47,000। आपके पास क्या बच गया है प्रॉफिट, तो आप इसको क्या कर दोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ए और बी को, ए को और बी को दोगे आप 47,000 को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आप क्या कर दोगे यहाँ पे 47,000 डिवाइड बाय 2 कर दो यहाँ पे, तो कितना जाएगा आपका ये 23,500, कितना जाएगा ये 23,500, 23,500 सेम ऐसे ही इसका क्योंकि इक्वल पार्टनर थे। चलिए ये तो वह है दोस्तों जो आपने गलत की हुई है। अब आप क्या करोगे, आपको सही क्या करना है, ये आपका स्टेप फर्स्ट रहेगा। आपका सेकंड स्टेप जो आप सही करोगे, जो आपको एक्चुअली सही करना था, तो आप क्या करोगे दोबारा से बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
टीचर आपको सिखाते हैं बिल्कुल सिंपल वे में, 2 एंट्री पास करो, क्वेश्चन आपका कंप्लीट। जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ये आया आंसर कैसे, तो हम कोशिश करेंगे बिल्कुल डीप एक्सप्लेन करने की और ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के ना देखने की, बिल्कुल इजी वे में और क्लियर करके इस आंसर को चलेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने और आप खुद क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो आप दोबारा से बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट। इसमें आप क्या नोट करोगे सबसे पहले, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना लोगे आप इसमें, 50,000 रुपए के। फिर आप क्या दोगे इनको, आईओसी दोगे, आईओसी लिख रहा हूं इसको, आईओसी कितना दोगे आप इसमें 8%, क्योंकि आपको एक्चुअली कितना देना था 8%। उसमें लिखा है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया आपने 10% इंस्टीड ऑफ 8%। 10% हमने गलती से दे दिया, आप सही कितना देंगे 8%। तो एक और बी को देंगे 10,000 पे 8% कितना आएगा 800 रुपए। वो 20,000 पे 8% कितना आएगा आपका 1,600 रुपए, 800 1600। ठीक है, तो टोटल कितना जाएगा आपका 2,400। 2,400 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ चुका है। दोबारा से आप क्या करोगे, टोटल कर दोगे दोनों साइड का, 50,000 50,000 50 में से ये जाएगा आपका कितना आ जाएगा ये 47,600। कितना जाएगा आपके 47,600। जो आप क्या करोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर ए को और बी को ये भी आप इक्वली बांटोगे। तो 47,600 के आप क्या कर दोगे, तो इक्वली बांट दोगे। 47,600 डिवाइड कर दोगे आप 2 से, तो कितना जाएगा ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बचा 1 कैरी, ओके 8 जा ये 23,800। दोनों का कितना जाएगा ये 23,800। 23,800 होप ये क्लियर होगा। इसको रफ कर दूं मैं, अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे। तो अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे एडजस्टिंग टेबल। आप करोगे एडजस्टिंग टेबल, एडजस्टिंग टेबल। आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपको लगे कि आपका क्लियर हो चुका है पिछले टॉपिक में। कि दोबारा से वही पर्टिकुलर ए बी एंड देन टोटल। कंसेप्ट याद रखना है बस, आपने कंसेप्ट याद रखना है। अगर आप कंसेप्ट याद करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे जो आपने गलत बांटा हुआ है। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, पर ये क्या किया हुआ है आपने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो करते हैं हम क्रेडिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, पर हम यहाँ क्या करेंगे डेबिट। डेबिट क्यों करेंगे, रीजन आपको पता है, क्योंकि आपने रॉन्गली किया हुआ है, आप उसका अपोजिट कर दोगे। ऐसे ही प्रॉफिट आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये भी, तो आप इसको भी क्या कर दोगे डेबिट। वैसे तो प्रॉफिट आप क्या करते हो क्रेडिट पार्टनर कैपिटल में, पर क्या कर दोगे डेबिट, क्यों, क्योंकि गलत है। तो कितना आ जाएगा ये 1,000 और नहीं ये जाएगा प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने ए को कितना दिया है, हाँ सॉरी 1,000 और बी को 2,000। ऐसे ही आपने प्रॉफिट कितना बटा है 23,500 और यह जाएगा आपका 23,500। ओके, ये तो आपने ये कर दिया। उसके बाद आप टोटल में लिख सकते हो यहाँ पे 3,000, यहाँ पे लिख दोगे आप 47,000। ये आपकी डेबिट है, ये भी आपकी डेबिट है। ठीक है, अब ध्यान दो, आप वो करोगे जो आपको सही करना था। आपको सही क्या करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, प्रॉफिट देना था। तो आप इसको सही करना है ना, तो सही वाली आइटम क्या करते हैं आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल प्रोवाइड, इसको लिख सकते हो एक्चुअल प्रोवाइड। तो एक्चुअल प्रोवाइड क्या करोगे आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कैपिटल में क्या हो जाता है क्रेडिट। ऐसे ही आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट एक्चुअल प्रोवाइड, तो ये भी क्या हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट भी क्या हो जाता है पार्टनर्स में जाके क्रेडिट।
अब ध्यान दो, अब इसको कैसे करोगे, आपको एक सिंपल तरीका बताऊं इसका। चलो पर फिलहाल ऐसे ही करते हैं, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है बस। तो क्रेडिट की आइटम कितनी आ जाएगी, ये आना है आपका 800 रुपये और ये 1600 रुपये, टोटल आपका 2400 रुपये, 2400 ये आपकी क्रेडिट की आइटम है। प्रॉफिट एक्चुअल कितना होना था आपका 23800 और ये आपका 23800, टोटल कितना आया आपका 47,600। अब बात आएगी इनकी डिडक्शन की, प्लस माइनस आप सबको आता होगा करना। तो ध्यान दो, डेबिट की आइटम कितनी है 3000, 47,000, 50 हो गई टोटल, ये 2400, 47,600, तो ये भी 50 ये भी 50, तो आ जाएगा नील, तो जाएगा आपका नील। अब आप आती है बी की, बी की ये दोनों है डेबिट आइटम, ये दोनों है आपकी डेबिट आइटम, ये माइनस की है, ये माइनस की, ये माइनस, ये माइनस, तो इनका टोटल करो पहले कितना आएगा 2000 और 23,500, तो कितना जाएगा ये 25,500 रुपये, 25,500 रुपये। ऐसे ये 23,500 और ये 23,000 इधर लिख देते हैं, 23,500 और 500 कितना जाएंगे 24,500, ये क्या हो जाएंगे आपका डेबिट बैलेंस। ऐसे ही क्रेडिट का करते हैं टोटल 1600 और 23,800, ये कितना जाएगा आपका 25,400, आपका जाएगा 25,400 रुपए। ऐसे ही 23,800 प्लस करोगे आप 800, तो कितना जाएगा यह जाएगा आपका 24,600, 24,600। अब आप ध्यान दो, आपने करना क्या है, आपकी डेबिट और क्रेडिट में फर्क देखना है। ए का देखे पहले, ए की डेबिट साइड कितनी है 24,500, 24,500 उसकी डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड कितनी है 24,600, तो आपकी डेबिट बढ़ी है, क्रेडिट आपकी है इसमें क्रेडिट साइड बढ़ी, कितने से 100 रुपए से, 100 रुपए से आपकी क्रेडिट साइड बढ़ी। ऐसे ही आप बी के लिए देखिए, बी का है आपका डेबिट 25,500 और क्रेडिट है आपका 25,400, तो आपकी कौन सी साइड बढ़ी है डेबिट वाली, कितने से 100 से आपकी डेबिट साइड बढ़ी है, डेबिट साइड। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने आ जाएगी 100 रुपए और 100 रुपए। और आपको एक और ट्रिक बताता हूं, और आपका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस मैच हो जाता है तो ये मान लीजिएगा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, नहीं होता है तो ये मान लीजिएगा कि प्लस माइनस में कहीं पे गड़बड़ है या आपने कहीं पे रिकॉर्ड गलत किया है कोई भी अमाउंट, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, आपका आंसर डेबिट और क्रेडिट का बिल्कुल सेम आएगा। होप ये अंडरस्टैंड होगा, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्रॉपर्ली और अपनी नोटबुक में जरूर जरूर नोट कीजिएगा। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग अगर कुछ और सवाल आपके हैं तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं ताकि हम उसका भी सॉल्यूशन डालें। ओके, तो ऐसे ही हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिएगा, हमें सपोर्ट करते रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ऐसे ही टॉपिक को इजी बनाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बोर्ड में धमाल मचा देंगे। ओके, धन्यवाद।